नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रूट मोबाइल के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक के ऊपर हमने कई बार वीडियो बनाया है और हर बार जो है कि इस स्टॉक के बारे में आपसे हमने पॉजिटिव कमेंट्री किया है। रिसेंट की बात करें तो हमने कल के भी दिन आपके पास जो है कि मतलब वीडियो बना के आपसे बताया था कि कल के दिन भी जो है कि अगर टालना प्लेटफॉर्म के नंबर गलत आते हैं तो रूट मोबाइल में दोस्तों पैसा शिफ्ट होते हुए दिखता है। तो मतलब ऐसे में अगर देखा जा सकते दोस्तों, मतलब 20 घंटे पहले हमने वीडियो बनाया है, आपसे बताया कितनी बार बोला 70% जो है टालना प्लेटफॉर्म डाउन है। और रूट मोबाइल की बात करें तो Q3 की रिजल्ट जो है कि इसमें हमने डिस्कस भी किया है और बताया भी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एमडी से रिलेटेड जो है कि इनके बयान से रिलेटेड जो है बनाया था। अगर इस बात मतलब देखा जाए तो हमने कई बार जो है कि रूट मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाया, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस स्टॉक में कुछ नेगेटिव पॉइंट हो जिसको भी हम कवर करेंगे। मतलब दोस्तों आपसे बता दें, अभी तक देखा जाए तो ये लगभग 45% के आसपास जो है कि ऑल टाइम हाई से देखा है तो 50% के आसपास जो है कि ये कंपनी डाउन है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे भी है। कंपनी की बात करें तो बीच में जो है कंपनी बाईबैक भी लेके आई थी, तो उसको भी देखा जाए तो फिर कुछ ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला है मेरे पॉइंट से। क्योंकि प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है कि उसी के आसपास अभी तक घूम रहा है। अभी दोस्तों इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो रिटेस्टर फंसे हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है डिस्कस। हम आगे रूट मोबाइल के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं कल के दिन दोस्तों हमने वीडियो बनाया था, आपसे बताया था कि टालना का दोस्तों मतलब क्या है, टालना में गिरावट देखने को मिला और ड्यूरिंग द मार्केट रूट मोबाइल के रिजल्ट भी आ गए, जिसको हमने कवर भी किया दोस्तों। उस वीडियो में आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए कल के दिन हमने आपसे बताया भी था कि इस स्टॉक में मतलब क्या है, किसी अगर कंपटीटर में दोस्तों मतलब क्या है, कंपटीशन है मार्केट में, तो किसी स्टॉक का रिजल्ट खराब आता है किसी कंपनी का, तो किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा भी आता है। दोस्तों देखा है तो रूट मोबाइल और टालना प्लेटफॉर्म का बिजनेस देखा है तो दोनों का सेम ही है। ऐसे में अगर टालना प्लेटफॉर्म का रिजल्ट देखा जाए खराब आया तो रूट मोबाइल का रिजल्ट अच्छा है, जो कि अगर देखा जाए तो शिफ्ट भी हुआ है पैसा, जैसा कि आप इस समय देख भी सकते हैं। कल के दिन देखा जाए तो 5 दिन में आप देखेंगे तो स्टॉक में मतलब एक आखिरी क्षण में गिरावट भी देखने को मिला, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के रिजल्ट आए थे। अगर हम ऐसे में 5 साल की बात करेंगे दोस्तों, 5 साल में ये स्टॉक 30% का रिटर्न बना के दिया है। इतना कुछ खास जो है कि रिटर्न बना के नहीं दिया है। फिलहाल देखा है तो ये कंपनी 948 रुपये के आसपास 2020 में मार्केट में लिस्ट होती ही है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी लगभग 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में ये कंपनी 26-27% के आसपास डाउन हो गई है। अगर हम ऑल टाइम हाई से बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी का ऑल टाइम हाई लगभग 2200-2300 रुपये के आसपास इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है। बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे बाइंग करके फंसे, वहाँ से देखा है तो ये कंपनी लगभग 44% के आसपास डाउन है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स भी, Q2 के रिजल्ट, Q1 के रिजल्ट, मतलब दोस्तों देखा जाए तो कंपनी ने अभी तक के पैमाने पे देखा जाए तो सारा कुछ जो है कि कंपनी का एस्टिमेशन भी कंपनी ने बीट किया है। न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूज़ भी आप देख सकते हैं Q3 के नंबर्स मतलब पेश करने के बाद कंपनी में 10% का तेज़ी देखने को मिला, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों। कंपनी का जो Q3 का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दोस्तों, वो 84% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाया है। अगर ऐसे में देखा दोस्तों तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपनी का जो मतलब रूट मोबाइल शेयर जंप 13% आफ्टर Q3 का रिजल्ट। ये सारा न्यूज़ दोस्तों आप देख सकते हैं Q3 के रिजल्ट्स आने के बाद ही स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिला है। कल के दिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि ऑपरेटर मतलब क्या है, आखिरी क्षण में मतलब 2 बजे 2:30 बजे के आसपास कंपनी रिजल्ट पेश किया। उसके बाद मतलब ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद कंपनी में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल जाने की बात करते हो तो 7.5% के आसपास कंपनी में तेजी है। इस कंपनी की बात करते हैं 1 फरवरी 2022 को ये कंपनी हाई लगाती है 1888 रुपये का, जो कि एक बाउन भी खाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2200 के आसपास है। लो की बात करते हैं दोस्तों तो 1052 का 23 जून 2022 को कंपनी लो भी लगाती है। अगर ऐसे में हम इस स्टॉक में अगर वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों, लगभग 48,72,000 शेयर टोटल आज के दिन एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बना है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें भी डिसअपॉइंट वाली बात करें तो इस स्टॉक में आप देखेंगे लगभग 10 लाख माल डिलीवरी में उठाया जाता है, जो कि एक 20% के आसपास निकल के आता है। अगर ऐसे में हम कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्टर के साथ इनका मतलब मीटिंग कल के दिन ही था। 26 जनवरी को डिविडेंड से रिलेटेड जो है कि डिस्कस हो सकता है। कंपनी डिविडेंड कितना पेश करेगी दोस्तों, तो डिविडेंड की बात करें तो वही 3 रुपये 2 रुपये के आसपास ये कंपनी डिविडेंड पे करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, जितना प्रमोटर के पास स्टेक है 60% के आसपास सारा कुछ प्रमोटर के पास है, कुछ भी प्लेज। मोबाइल की बात करें तो ये कंपनी जो है कि स्लो डाउन स्टॉक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कंपनी की बात करें तो बाउन भी खाई से ये कंपनी लगभग 35% के आसपास डाउन है। हाँ, इस स्टॉक में अगर कुछ पॉजिटिव साइन है दोस्तों, तो आज के दिन इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बना है। वैल्यूम बनने का मतलब दोस्तों पॉजिटिव साइन क्या है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स थे दोस्तों मार्केट को जो है कि अच्छे लगे। वैल्यूम बनने का रीजन ही मतलब कल के दिन कंपनी के रिजल्ट्स आए और आज के दिन दिखा दोस्तों तो मार्केट को अच्छे लगे, जो कि दिखा तो एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बना है। हाँ, इसके पहले की बात करें तो इस स्टॉक में मतलब वैल्यूम बने थे, मतलब कल के दिन की बात करें तो लगभग 10 लाख टोटल शेयर ट्रेड
ट्रेड हुए थे, जिसमें 34% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक मतलब 3% के आसपास डाउन भी हुआ था। अगर हम इसके पहले की बात करते हैं दोस्तों, तो इस स्टॉक में मतलब इतना कुछ खास जो है कि वैल्यूम बनते ही नहीं थे। मतलब 1,70,000, 1,00,000, 1,50,000 के आसपास टोटल शेयर ट्रेड होते थे। तो ऐसे में दोस्तों जो भी वैल्यूम बना है मतलब आज और कल का ही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसको आप चाहे तो मतलब कंटिन्यू करके चल सकते हो। तो इसके ऊपर हमने कई बार डिटेल्स वीडियो बनाई। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी जो है जो टालना प्लेटफॉर्म करता है वही कंपनी सेम बिजनेस ये भी करती है। तो इस कंपनी की बात करें तो ये भी क्लाउड कम्युनिकेशन में कंपनी काम करती है, OTT प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों मतलब ऐसे में ये कंपनी का भी देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। लेकिन ऐसे में दोस्तों आपसे बता दें ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी, जो कि वैलेटाइल के मामले में एक रिस्की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 1230 के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें तो 1890 का कंपनी ने हाई लगाया था। लो की बात करें तो 1052 का कंपनी का लो है। पी की बात करते हैं दोस्तों 30 का है। बुक देखिए दोस्तों कितनी भी IT सेक्टर कंपनियां दोस्तों आपको मतलब क्या है, बहुत ही कम ऐसी कंपनियां रहेगी जिसका पी देखा जाए तो 3 डिजिट में रहेगा। नहीं तो सारी कंपनियों का, बहुत सारी कंपनियों का आपको 2 डिजिट में देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों तो 267 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। ROC ROE देखा जाए तो इतना कुछ मतलब दोस्तों इतना कुछ खास होने का मतलब क्या है, 20 के ऊपर अपने को थोड़ा बेस्ट माना जाता है, लेकिन 20 के नीचे फिर भी देखा जाए तो ठीक ठाक है। 10 का फेस वैल्यू है। ये भी कंपनी IT सेक्टर को बिलोंग करती है दोस्तों। तो ऐसे में इस कंपनी का भी अगर कंपटीटर देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर है। ये कंपनी की बात करें तो बहुत छोटी कंपनी है। IT सेक्टर दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जिसमें IT सेक्टर हुआ, फाइनेंस सेक्टर हुआ, FMCG सेक्टर हुआ दोस्तों, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जैसा कि हमने कल भी कवर कर लिया था, फिर भी थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। इनके सेल्स देखेंगे दोस्तों तो अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे। इस कंपनी में दोस्तों पॉजिटिव साइन क्या है दोस्तों, पॉजिटिव साइन होने का मतलब क्या है कि अभी तक कंपनी जब से मतलब मार्केट में लिस्ट हुई या कंपनी जब से बिजनेस कर रही है दोस्तों, आप इसके अगर रिजल्ट्स को देखेंगे तो कंपनी के सेल्स जो है कि अपने को ग्रोइंग मोड में दिख रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं दोस्तों तो मार्जिन भी इनके जो है कि मेंटेन है। अगर ऐसे में हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का आप देख सकते हैं लगभग 80% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी TTM में जो है कि 70% के आसपास है। CGR की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने 30% का रिटर्न मतलब जो कि निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। एक साल वाले इस कंपनी से परेशान है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 15-20 के आसपास है। अगर हम ऐसे में कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है कंपनी के ऊपर, डेट की बात करें तो एकदम जीरो के बराबर है। मतलब 15 करोड़ का डेट दोस्तों इतना कुछ खास डेट नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव साइन दोस्तों आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक डाउन ट्रेंड में है। और रिजर्व्स की बात करें तो 1600 करोड़ का रिजर्व्स भी है। ऐसे में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं दोस्तों, प्रमोटर के पास 58% का स्टेक है, जो कि देखा दोस्तों तो कुछ प्रमोटर ने लूज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। कोई बात नहीं, जब प्रमोटर ने बेचा दोस्तों तो ऐसे में देखेंगे तो FIs ने भी माल को सेल किया है। लेकिन दोस्तों DIs की बात करें दोस्तों तो DIs ने माल को एक्यूमुलेट किया। और रही बात पब्लिक की बात करें तो चलिए पब्लिक ने भी माल को एक्यूमुलेट किया। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक थोड़ा सा वैलेटाइल के मामले में मतलब दोस्तों है ये वैलेटाइल, क्योंकि इस कंपनी का भी ग्लोबल लेवल का बिजनेस है और IT सेक्टर को ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि कंपनी बिलोंग करती है। तो ऐसे में इस कंपनी में भी थोड़ा सा क्या है कि आपको पेशेंस रखने को करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते देखिए इस कंपनी की भी बात करें तो ये भी कंपनी देखा जाए तो मार्केट में मतलब इसका भी बिजनेस देखा जाए तो स्ट्रांग है, कंपनी इंप्रूव भी कर रही है उस हिसाब से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कभी भी रिटेल स्टॉक क्या है, किसी भागते हुए स्टॉक को ही दोस्तों उसकी नज़र में अच्छा होता है। कोई फ्लैट कारोबार या जो है गिरावट वाले स्टॉक में जो है कि उसकी नज़र नहीं पड़ती, क्योंकि उस कंपनी में जो गिर रहा है दोस्तों तो कुछ न कुछ जो है कि एलिगेशंस होंगे, किसके कारण रीजन्स होंगे, इसी कारण इस स्टॉक में गिरावट हो रही है, ऐसा उनके माइंड में रहता है। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं जब ये कंपनी आई थी तो उस समय इस स्टॉक में एक तरफा रैली थी, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। इस स्टॉक में लगभग 2000 के आसपास जाती है, फिर थोड़ी सी गिरावट होती है दोस्तों, फिर स्टॉक में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आता है, लगभग 2200-2000 के ऊपर भी ये कंपनी ट्रेड होती है। तो दोस्तों उस हिसाब से देखा जब कोई भी स्टॉक एक अच्छा खासा रैली दिखा देता है तो उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट भी होती है। तो इस स्टॉक की बात करें तो अभी तक देखा जाए तो लगभग 45% के आसपास ये कंपनी डाउन है। जो रिटेलर ने मतलब जिनके पास पुरानी होल्डिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टॉक में देखा जाए तो रिटेलर फंसे ही हैं। अभी तक फिलहाल की बात करें तो बहुत सारे रिटेलर इस स्टॉक में फंसे ही हैं। प्रॉफिट किसी को नहीं हो रहा होगा, जिसको IPO के थ्रू मिला होगा उसी को प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर किसी को बाइंग करना है दोस्तों तो आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है दोस्तों कि 1100 के आसपास आ सकता है। हाँ, इस समय की बात करें तो इस स्टॉक के ऊपर जाने के थोड़े चांस ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक ये लगभग 1400 के आसपास भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।